मीठे आवाज में मेरे प्यारे प्रक्षिप्त स्वरूप सभी श्रोता भगवान गौस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचंद्र मानस में वर्णन किया है। चौपाई लिखे बड़े भागे पाए सत्संगा बड़े भागे पाए सत्संगा बिनु प्रयास हो यही भव भंगा बिनु प्रयास हो यही भव भंगा बड़े भाग पाए सत्संगा बिनु प्रयास हो यही भव भंगा। मेरे प्यारे प्रक्षिप्त स्वरूप सभी श्रोता भगवान हमारे कहने का भाव यह है बड़े भाग पाए सत्संगा। अब ये नहीं कि बड़े भाग से हम सब अचानक कोई संपत्ति प्राप्त हो जाए। ये नहीं कि आज हम सब अभी बड़े भागशाली है अहोभाग है तो कोई अचानक संपत्ति घर प्लाट मिल गया हो किसी तरह से किसी व्यवस्था से प्राप्त हो गए। ये नहीं कि हमारा पुत्र प्राप्त या पुत्री प्राप्त हो जाए। ये बड़े अहोभाग्य नहीं है। बड़े भाग पाए सत्संगा। हमारे कहने का भाव अर्थ है प्रिय प्रक्षिप्त सभी श्रोता भगवान आज अभी हम सबों का बड़ा अहोभाग्य है। अभी हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। कोई छोटा सा भाग्यशाली नहीं हो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। यह क्यों परमात्मा की असीम कृपा हम सबों के ऊपर हुआ है। परमात्मा की जो है महानुभाव जब किसी भी जीव आत्मा के ऊपर किसी भी मानव के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होते हैं। जब भगवान की दया कृपा किसी भी मानव जीव आत्मा पर होता है तो उस जीव आत्मा को पाप जो है महानुभाव प्रायश्चित हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, पुण्य की वृद्धि हो जाती है परमात्मा की असीम कृपा से। तो इसलिए आज अभिना हम सब बड़े अहोभाग्यशाली हैं जो परमात्मा की असीम कृपा से ये सत्संग सुनने के लिए सुंदर समय शुभ घड़ी हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। अभी हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। आज हम लोगों के ऊपर परमात्मा की दया है कृपा है और भगवान की असीम कृपा से ये सत्संग सुनने को लिए रसपान करने को लिए समय सुंदर समय प्राप्त हुआ है।
तो सवाल है, ये भगवान को तो हम सबों के ऊपर कृपा हुई है और भगवान के कृपा से ये भगवत चर्चा हो रही है, भगवत भजन हो रहे हैं। पर जो है मानव लेके तो देखिए मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप श्री श्रोता भगवान, कोई भी बात में पर लेकिन अगर मगर आ जाए तो उस बात को अनिश्चित समझाना चाहिए। हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। अगर कोई भी आदमी आपको कह दे कि भाई ये काम हो जाए, लेकिन जो आदमी बोल दे लेकिन का शब्द अगर मगर का शब्द आ जाए तो उस बात को अनुचित समझे। हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो लेकिन क्या है, परमात्मा को तो हम सबों के ऊपर दया है, कृपा है। परमात्मा की असीम कृपा से सत्संग हो रहे हैं। ये सत्संग सुनने के लिए हम सबका मौका मिला है, समय मिला है, सुंदर समय मिला है। पर जब तक इस सत्संग में, इस सत्संग स्थान पर हम सब चल करके सत्संग में पहुंच करके सत्संग को, ज्ञान को, परमात्मा की अमृतमयी कथा को, नाम संकीर्तन भजन को, भगवत भजन को, भगवत चर्चा को, रसपान रसास्वादन श्रवण नहीं सुनते हैं, कथा में नहीं जाते हैं, सत्संग स्थान पर नहीं जाते हैं, तो भला बताइए इस सत्संग का जो पुण्य है हम सबों को प्राप्त होगा? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब इस सत्संग में चल करके जाएंगे, उसमें पहुंचेंगे और वहां जाकर भगवत चर्चा सुनेंगे, सत्संग कथा प्रवचन सुनेंगे, तब ये जो है महानुभाव सत्संग का पुण्य हम सबको प्राप्त होगा। आजकल बहुत सारे ढेर लोग कहते हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु स्वरूप परमात्मा स्वरूप पीठ से विस्तारक यंत्र ध्वनि के द्वारा, माइक के द्वारा या अपने अपने टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी चैनल के द्वारा हम सबको परमात्मा को अमृतमयी कथा, बहुत जीवन को सार्थक देने वाली कथा, मार्मिक कथा, मार केवल कथा, ये जीवन को कल्याण की कथा सुना रहे हैं चैनल के माध्यम से, विस्तारक यंत्र ध्वनि के माध्यम से। तो वहां तो सत्संग हो रहे हैं, भागवत चर्चा हो रही है, वहां सत्संग स्थान में जाएंगे तो भी यही बात सुनने को लिए मिलेंगे, यही चीज मिलेंगे, यही कथा, यही भगवान के नाम संकीर्तन सुनने को लिए मिलेंगे। और मैक के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा देखने को लिए, सुनने को लिए मिल रहे हैं, तो वहां जाने से क्या फायदा? चलो घर बैठे सुना जाए, सुन लेते हैं, क्या जाएंगे? जा नहीं पाता है, कोई कारणवश नहीं जा पाता। लेकिन मानवाल ये वेद शास्त्र विरोध बात है, वेद शास्त्र की
ये विरोध उस सत्संग में जाना हम सबों का अति आवश्यकता है, जाना चाहिए। तब ये सत्संग का ज्ञान, सत्संग का फल हम सबको प्राप्त होंगे। गोस्वामी बाबा श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है, भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंदों द्वारा कहे हैं, आवहि जीव निकट जब मोहि, आवहि जीव निकट जब मोहि, जन्म पाप अघ नासहि तवाई, जन्म पाप अघ नासहि तवाई। भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंदों द्वारा कहे, आवहि जीव निकट जब मोहि, जन्म पाप अघ नासहि तवाई। कहने का भाव अर्थ यह कि परमात्मा जो है इस जीव आत्मा को, इस मानव को परीक्षार्थ है। मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान जो है इस जीव आत्मा, इस मानव को हम सबका परीक्षार्थ है। हम सबको भगवान जो है परीक्षा करता रहता है, इंतजार करते रहते हैं कि कब जो है जीव आत्मा मानव हमारे पास, हमारे निकट आवे और हमारे पास आकर के वो अपना दुख आपत्ति विपत्ति मुझसे सुनावे, हमसे कहे, हमसे अर्जी विनती करे, तो मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वसंपन्न हूं। मैं उन जीव आत्मा को सारे कष्ट, सारे पाप को, आपत्ति विपत्ति को, दुख संकट को मैं सारे पापों से प्रायश्चित कर देंगे, सारे दुख मिटा देंगे। जो शरणागत भगवान के हो जाते हैं मानव, जो भगवान की शरण में चली जाते हैं, तो भगवान किसी को आज तक नहीं ठुकराया। भगवान के शरण में जो भी गए हैं, भगवान ने अपना शरणागत में रख रखे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, आवहि जीव निकट जब मोहि, जन्म पाप अघ नासहि तभी। जब कोई भी मानव, कोई भी जीवात्मा हमारे निकट आते हैं तो उनके सारे पाप को प्रायश्चित कर देता हूँ और सारे आपत्ति विपत्ति संकट को टाल करके जीवन को कल्याण कर देता हूँ, सुंदर जिंदगी बना देता हूँ। इस बात को जो है मानव भगवान इंतजार करते रहते हैं कि कब जीव, कब मानव हमारे पास आकर के अपना दुख सुनावे। तो इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। अब ये भी बात है कि कई लोग कहते हैं क्या सत्संग में ही जाने से भगवान प्राप्त होते हैं? भगवान तो हर जगह पे, ऐसा कोई जगह नहीं है
जहाँ पर भगवान ना हो। भगवान हर एक जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो यही नहीं जाना। भगवान हर जगह पर व्याप्त है, हर जगह पर निवास करता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। भगवान हर जगह पर है। अब सवाल रहा कि सत्संग में ही भगवान मिलेंगे क्या? हाँ जी, सत्संग में ही भगवान मिलते हैं। भगवान तो हर जगह मिलेंगे। आगे गोस्वामी बाबा दर्शाए हैं रामचंद्र मानस में, जहाँ होते हरि नाम उचारा, जहाँ होता हरि नाम उचारा, वहाँ सकल तीरथ चल आए, वहाँ सकल तीरथ चल आए। जहाँ होता हरि नाम उचारा, जहाँ होता हरि नाम उचारा, वहाँ सकल देवन चल आए, वहाँ सकल देवन चल आए। जहाँ होता हरि नाम उचारा, जहाँ होता हरि नाम उचारा, वहाँ सकल तीरथ चल आए, वहाँ सकल तीरथ चल आए। जहाँ होता हरि नाम उचारा, वहाँ सकल देवन चली आए। और जहाँ होता हरि नाम उचारा, वहाँ सकल देवन चली आए। और जहाँ होता हरि नाम उचारा, वहाँ सकल तीरथ चली आए। मेरे प्यारे प्रक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, जहाँ कहीं पर भी जिस जगह पर भी भगवत चर्चा होता है, भगवान की अमृतमयी कथा होते हैं, भगवान की अमृतमयी नाम संकीर्तन भजन होता है, जिस दिन जिस जगह पर उस जगह वह धरती वह धराधाम आन दिनों की तरह नहीं रहता। जिस तरह आन दिन की अंतिम है, उस तरह नहीं रहता। जिस दिन भागवत भजन होता है, जिस जगह पर भागवत चर्चा होता है, जिस जगह पर उस जगह पर साक्षात जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, सारा उस स्थान सत्संग स्थान पर उपस्थित विराजमान हो जाते हैं। जिस स्थान पर भगवत चर्चा हो, भगवत भजन हो, कथा प्रवचन हो, नाम संकीर्तन भजन हो, तो उस जगह पर उस दिन जो है हमारे सनातन धर्मों की जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं,
उस सत्संग स्थान, उस कथा पंडाल में उपस्थित विराजमान हो जाते हैं। अनुभाव तो अभी हम किसी अन्य जगह पे नहीं हूँ, किसी दूसरे गैर जगह पर नहीं हूँ, मैं किसी के आंगन प्रांगण, किसी के दरवाजे पे नहीं हूँ। हम सब अभिमान भाव साक्षात परमात्मा के गोद में बैठे हुए हैं और जहां होता हरि नाम उचारा वहां सकल तीर्थ चली आया। तो दूसरी जगह पर भगवत चर्चा होते हैं, भगवान की भजन होते हैं, परमात्मा की अमृतमयी कथा होते हैं, परमात्मा की अमृतमयी नाम संकीर्तन होता है। जिस दिन जिस जगह पर उस दिन जो है उस जगह पे सकल सकल मतलब सब जो हमारे जितने भी तीर्थ है, सकल तीर्थ सब तीर्थ उस जगह पे चले आते हैं। जिस जगह पर भगवान के सत्संग होता है तो उस जगह पर सारे तीर्थ चले आते हैं। सकल तीर्थ जो तीर्थों का राजा प्रयागराज है, प्रयागराज की संगम ये सत्संग रूपी गंगा वहां पर बहने लग जाती है। सत्संग रूपी गंगा की प्रवाह वेग वहां पर चलने लगती है। जिस जगह पर भगवान की अमृतमयी कथा, नाम संकीर्तन, भजन, भगवत चर्चा होता है, जिस जगह पर भगवत भजन होता है तो सकल तीर्थ चली आई। उस जगह पर सारे तीर्थ विराजमान होते हैं। तीर्थों को राजा जो प्रयागराज है, प्रयागराज का जो संगम है, इस सत्संग रूपी गंगा उस सत्संग के स्थान पर, भगवत कथा के स्थान पर उपस्थित विराजमान हो जाती है और प्रयागराज संगम ये सत्संग रूपी गंगा बहने लग जाते हैं। तो अभी हम सब किसी अन्य गैर जगह पर नहीं हो, साक्षात गंगा में स्नान कर रहे हैं। सत्संग रूपी गंगा में हम सब स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज के संगम में अभी हम सब स्नान कर रहे हैं। मानवा बोलिए गंगा मैया की जय। तो महान भाव तो अभी हम सब सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो देखिए महानुभाव, इस सत्संग रूपी गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। ये सत्संग रूपी जो गंगा है, इस गंगा का बहुत बड़ा महत्व है, महत्वपूर्ण गंगा है ये सत्संग रूपी गंगा। अगर हम सब तीर्थ जाने के लिए हम सब सोचते हैं तो अपने घर परिवार के सदस्यों से सलाह विचार लेते हैं और जब सलाह विचार लेते हैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं, रुपये पैसे खर्च करके तीर्थ स्थान में जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो उस गंगा जी में जब हम गंगा जी जब जाते हैं और गंगा जी में जाकर के जब हम सब स्नान करते हैं तो उस गंगा जी में स्नान करने से जो है मानव केवल शरीर का ही पाप प्रायश्चित होगा।
गंगा जी जब जाओगे स्नान करने के लिए, कोई भी तीर्थ में जाओगे, गंगा स्नान के लिए जब गंगा स्नान करोगे, गंगा जी में स्नान करोगे, गोता लगाओगे, तो उस स्नान गंगा जी के स्नान करने में, गंगा जी के स्नान करने से, उस गंगा में, तीर्थ की गंगा में स्नान करने से जो है केवल शरीर का ही पाप प्रायश्चित होता है। लेकिन इस सत्संग रूपी गंगा में जब हम लोग स्नान करते हैं तो हमारा एक जन्म को कौन कहता है, कई जन्मांतर को पाप प्रायश्चित हो जाते हैं। ये सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से कई जन्मांतरों को पाप प्रायश्चित हो डालते हैं। ये सत्संग रूपी गंगा पाप के हो डालती है। इसलिए ये सत्संग रूपी जो गंगा है मानवा, ये चलता फिरता गंगा है। और वो तीर्थ वाले जो गंगा है ना, वो अस्थाई गंगा है। ये सत्संग रूपी का गंगा का महत्व क्यों ज्यादा, इसलिए ज्यादा ये सत्संग रूपी गंगा का, गंगा जी जो हम सब तीर्थ में जो जाएंगे, गंगा जी जो जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, तो अस्थाई गंगा एक ही धराधाम पर बह रही है, पृथ्वी पर ही बह रही है, एक ही जगह अस्थाई रूप से वो गंगा बह रही है। गंगा जी में हम सब जाएंगे और स्नान करेंगे तो भी ये पाप हम सबका प्रायश्चित होगा, केवल शरीर का ही। लेकिन ये सत्संग रूपी जो गंगा है मानवा, इस गंगा को इसलिए ज्यादा महत्व है कि ये चलता फिरता प्रयाग, चलता फिरता गंगा है। इस गंगा को जहाँ मर्जी बहा लो, जब मर्जी बहा लो, जहाँ कहीं पर भी भगवत चर्चा कर लो, भगवत भजन कर लो, परमात्मा की अमृतमयी कथा कर लो, परमात्मा की नाम संकीर्तन कर लो। जिस धराधाम पर, जिस जगह पर, उसी जगह ये गंगा बहने लग जाती है। सत्संग रूपी गंगा बहने लग जाती है, वेग से बहने लग जाती है। तो इसलिए इस गंगा का ज्यादा महत्व है। बोल गंगा मैया की जय, जय जय श्री सीता।